कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में एफआईआर दर्ज की गई है। सोनिया गांधी के खिलाफ ये एफआईआर हीथर कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर राजीव ने दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में राजीव ने आरोप लगाया है कि उनकी कंपनी को राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन अब तक केरल प्रदेश कांग्रेस कह रही है कि इस प्रोजेक्ट के लिए उनके पास फंड नहीं है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला ने ये प्रोजेक्ट हीथर कंस्ट्रक्शन को दिया था और हीथर कंस्ट्रक्शन ने सोनिया गांधी को इस मामले में अपना पक्षकार बनाया है। अरुण सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, आखिर एफआईआर दर्ज करवाई गई तो वजह क्या है कि सोनिया गांधी को पक्षकार बनाया गया? देखिए, इसकी साफ वजह यह है कि केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसका एमओयू साइन हुआ था और कंस्ट्रक्शन कंपनी के और केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बीच जो शर्तें थी उसमें यह था कि बिल्डिंग बनेगी और पूरा पेमेंट केरल कांग्रेस कमेटी को करना होगा। लेकिन जैसे ही अध्यक्ष बदले, जैसा कि आपने खुद भी बताया कि जैसे ही अध्यक्ष बदले गए और उसके बाद जो है चेन्नीथला के जगह जब सुधीरन आए तो उन्होंने इस बिल्डिंग की आवश्यकता से ही इनकार कर दिया और इसकी वजह से ये पूरा मामला हुआ। जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसने पहले नोटिस भेजा था, लीगल नोटिस भेजा था, लेकिन चूंकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से कोई जवाब उसका नहीं गया और इसलिए एफआईआर दर्ज हुआ है। ये दोनों जो पूर्व अध्यक्ष और जो वर्तमान अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हैं उनसे ये मामला सॉल्व करने के लिए सोनिया गांधी ने कहा भी था, लेकिन उसके बावजूद जो मतभेद और मनमुटाव है कांग्रेस पार्टी के अंदर केरल में, उसकी वजह से ये एफआईआर दर्ज हुई है। एक जो इसमें बात है कि अगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो एमओयू साइन हुआ था, अंडरस्टैंडिंग हुई थी, अगर कांग्रेस कमेटी नहीं देती है तो जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है उसको जिम्मेदार माना गया है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी, उनको फर्स्ट रिस्पोंडेंट मान के उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कराई गई। जी, ये इन्होंने अपना पक्ष रखते हुए मामला तो दर्ज करवा दिया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया आ पाई है, कोई सफाई दे पा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि एक मिसमैनेजमेंट का केस है, मिसअंडरस्टैंडिंग का केस है, ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है जो देनी है। एफआईआर भले ही हो गया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये मानना है, कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का ये दावा है कि इस मामले को निपटा लिया जाएगा, जो ड्यूज है उनको दे दिया जाएगा और ये जो एफआईआर हुई है उसको क्वैश कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये इतना बड़ा मामला नहीं है जिसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि सोनिया गांधी के नाम का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस मामले को पहचान मिले, इस मामले को बड़े स्तर पर उठाने की कोशिश की जा रही है और शायद कंस्ट्रक्शन कंपनी का ये मत है कि ऐसा करने से उनका ड्यूज जल्दी मिल जाएगा। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ड्यूज देने के लिए वो तैयार है और अगले कुछ घंटों में इस बाबत प्रदेश कांग्रेस कमेटी से बात करके मामले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। आप बने रहे हमारे साथ। ये एक बेहद अहम मसला है कि आखिरकार तिरुवनंतपुरम में सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई। दरअसल हीथर कंस्ट्रक्शन नाम की एक कंपनी है, इसके मैनेजिंग पार्टनर है राजीव, जिन्होंने की सोनिया गांधी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करवाई है तिरुवनंतपुरम में और आरोप ये लगाया है कि उनकी कंपनी को दरअसल राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज को बनाने का कंस्ट्रक्शन पहले दिया गया था, इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन अब केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी कह रही है कि इस प्रोजेक्ट के लिए उनके पास फंड ही मौजूद नहीं है। ऐसे में अब सीधे तौर पर उन पर आरोप लगाया जा रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की जिम्मेदारी सोनिया गांधी के पर। ऐसे में उनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज करवा दी गई है तिरुवनंतपुरम में। लेकिन अरुण, इस पूरे मामले पर अगर हीथर कंपनी की ओर से आरोप यह लगाया गया कि कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि फंड वो मुहैया कराए, तो आखिर अब तक के उन्हें क्यों परेशान किया गया था? क्या वजह थी? क्या कुछ बताया भी गया? देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि केंद्रीय स्तर पर इस बाबत कोई पत्राचार या किसी तरह की बातचीत इसके पहले लोग लीगल नोटिस पाया सोनिया गांधी को, इसके पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नहीं किया। जाहिर तौर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये कमिटमेंट किया था बिल्डर से कि वो पूरा पैसा देंगे और राजीव गांधी भवन बनेगा वहां पर। जैसे ही अध्यक्ष बदलते हैं, दूसरे अध्यक्ष को ऐसा लगता है आपसी खींचतान में इस बिल्डिंग की जरूरत नहीं है और शायद ये आपसी लड़ाई भी है, कहीं प्रदेश स्तर पर जो है लड़ाई दोनों गुटों के बीच है, उसकी वजह से ये मुश्किल आ रही थी। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जब देखा कि दोनों एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक रहे हैं, सुधीरन और चेन्नीथला, तो उसने एक तरह से कहा जाएगा कि रणनीति के तहत उन्होंने सोनिया गांधी के नाम का इस्तेमाल किया। सोनिया गांधी को लीगल नोटिस पहले भेजा और जब इस बाबत सोनिया गांधी के निर्देश के बावजूद
जो दोनों धड़े हैं कांग्रेस पार्टी के केरल के अंदर, उन्होंने अगर आपसी समझौता नहीं किया और इस मामले को सॉल्व नहीं कर पाए, उसके बाद से एफआईआर दर्ज होने की नौबत आई है। तो कांग्रेस पार्टी अब देर से ही सही लेकिन जागी है। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि इस मामले में कुछ ही घंटों में अगली कार्रवाई कर दी जाएगी और ये मामला बढ़ने नहीं दिया जाएगा, यानी एफआईआर को खत्म कराने की, क्वैश कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर कांग्रेस की ओर से ये दावा किया जाता है कि ये पैसा बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत जल्द ये उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो आखिर यहां तक नौबत आने क्यों दी गई? क्या ये कहीं कोताही नहीं थी, लापरवाही नहीं थी? कांग्रेस की ओर से क्या कहा जाता है? देखिए, दरअसल कांग्रेस को लगता नहीं था कि ये मामला इतना बड़ा हो जाएगा, सोनिया गांधी के नाम से एफआईआर हो जाएगी। कांग्रेस को लगता था कि ये एक स्थानीय मामला है, लोकल मामला है, पार्टी के दो गुटों के बीच का मामला है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ही इस पैसे को दे देगी आपस में बातचीत करके और ये मामला सुलझा लिया जाएगा। लीगल नोटिस भी आ गया, तब भी कांग्रेस के रणनीतिकारों ने ये तमाम तरह की बात और सफाई आ रही है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि एग्रीमेंट कांग्रेस और हीथर कंपनी के बीच हुआ था और अगर केरल कांग्रेस ऐसा वादा करती थी और पूरा नहीं करती तो केंद्रीय कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है। सुब्रमण्यम स्वामी का ये ट्वीट, उसमें उन्होंने आगे लिखा कि सोनिया गांधी को कंपनी ने निजी नोटिस भेजा था जिसे नजरअंदाज किया गया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट इस पूरे मसले पर जब सोनिया गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई।